हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम जस्ट डिस्कस करेंगे जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई 2026 में। एक तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसके बाद स्पोर्ट्स भी जो है आपका कवर करेगा JKPSI के लिए। तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई 2026 में, ये कहाँ पे हुई हैं? ग्लासगो में। सबसे पहले दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रही है कि 39 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं और 9 जो हैं इसमें ब्रॉन्ज है। अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस किस को कौन कौन सा मेडल मिला है। ठीक है, देखो अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 23rd एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का। ठीक है, ग्लासगो में हुआ है। ग्लासगो कहाँ पे है? ये स्कॉटलैंड में है। ठीक है, और इंडिया ने भी जो है मल्टीपल डिसिप्लिन्स में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, जूडो एंड द पैरा स्पोर्ट्स की बात करें। मैस्कॉट की बात करें तो इसका याद रखना कि जो मैस्कॉट है दैट इज़ द फिनी, और जो होस्ट सिटी है, जो रीजन है 2030 के लिए, वो रहेगा हमारा अहमदाबाद, दैट इज़ द गुजरात। मतलब 2030 में जो है ये इंडिया में किए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि मेडल्स जो हैं वो यहाँ पे किस किस को मिले हैं। देखो, गोल्ड मिले हैं टोटल 13, सिल्वर 17, ब्रॉन्ज है 9। कुछ निमोनिक बनाना और इसको याद रखना। उसके बाद बॉक्सिंग में हमें 7 मेडल मिले हैं। देखो, पैरा एथलेटिक्स में यहाँ पे 3 हैं, इसको करेक्ट कर लेना। जूडो में 2 मिले हैं, देन उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भी जो है 1 मिला है। फिर सिल्वर है एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, पैरा एथलेटिक्स, और ब्रॉन्ज भी जो है वो हमें मिले हैं। और अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करें तो इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है दैट इज़ द 4th वन। देखो, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखना इन मेडल्स को। यहाँ पे ये 23rd एडिशन था। 23rd एडिशन में 13 मतलब -10 कर देना। 13 हमें क्या मिले हैं? गोल्ड मेडल मिले हैं। फिर 13 में अगर आप +4 करोगे तो 17 हमें सिल्वर मेडल मिले हैं, और 13 में अगर आप -4 करोगे तो 9 हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इस तरीके से ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल में किस किस को जो है वो गोल्ड मिला है और कौन सी कैटेगरी में मिला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले है हमारी मीराबाई चानू। हमें पता है कि ये वेट लिफ्टिंग की है। वेट लिफ्टिंग में इनका जो है दैट इज द 48 kg का कैटेगरी, एंड इनको यहाँ पे जो है वो क्या मिला है? गोल्ड मिला है। फिर उसके बाद है हमारी प्रीति पवार। इनको मेडल मिला है किसमें? बॉक्सिंग में। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी है? 54 kgs में। सो ये जो कैटेगरी है दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल इस पे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो दिया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोल्ड किस में मिला है, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। द थिंग इज कि कौन सी कैटेगरी में मिला है, ठीक है, और कौन सा स्पोर्ट था। जैसे इनका वेट लिफ्टिंग था और इनका क्या था? बॉक्सिंग था। उसके बाद इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को जो है इस कैटेगरी में हराया था, एंड शी वन द गोल्ड मेडल। फिर जो हमारी नेक्स्ट है दैट इज द जैस्मिन लंबोरिया। इनको भी जो है 57 kg इन फेदर वेट डिवीजन में जो है इनको बॉक्सिंग में क्या मिला है? गोल्ड मिला है। फिर उसके बाद साक्षी चौधरी है, जिनको 51 kg बॉक्सिंग में जो है, और कैटेगरी को डिवीजन कौन सा है? दैट इज द फ्लाई वेट। यहाँ पे इनको गोल्ड मिला है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट है प्रिया घंगास। इनको भी जो है वो बॉक्सिंग में मिला है, बट 60 kg की कैटेगरी में और लाइट वेट डिवीजन में। फिर अरुंधति चौधरी है, इसको भी जो है वो बॉक्सिंग में मिला है, 70 kg बॉक्सिंग, जिसमें मिडल वेट डिवीजन की बात की गई है। फिर उसके बाद अंकुश पंगाल, ठीक है, 80 मेंस की 80 kg बॉक्सिंग में जो है इनको लाइट हैवी वेट डिवीजन में जो है वो गोल्ड मिला है। फिर उसके बाद है हमारे दिलीप गावित, जो एक पैरा एथलीट है। इनको मेंस 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स में यहाँ पे गोल्ड मिला है इन द ट्रैक स्प्रिंट में। देन उसके बाद सोनम राणा है, ये भी पैरा एथलीट हैं। मेंस शॉर्ट पुट में इनको मिला है, ठीक है, गोल्ड मेडल इन द फील्ड इवेंट। दीज इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर शर्मिला धनकर है, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है इन द वुमेन्स शॉर्ट पुट में, ठीक है, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। देन उसके बाद अश्मिता दे है, इनको जूडो में मिला है यहाँ पे 48 kg कैटेगरी में, एंड हिस्टोरिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है जूडो में। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट है दैट इज द हर्ष सिंह। इनको मेन की 60 kg कैटेगरी में जो है जूडो में जो है वो गोल्ड मिला है, और ये भी हिस्टोरिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है जो हमें जूडो में मिला है। देखो, अब इसको कैसे याद रखें हम लोग। देखो, इसमें सबसे पहले है मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग में है। अगर जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर हैं। ओलंपिक्स में इनको जो है आई थिंक सिल्वर मिला था, उसके रिगार्डिंग भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और ये पहला उनका इवेंट था उस टाइम पे ओलंपिक्स में। दैट्स वाई हाईलाइट्स जो थी ये बनी थी, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है आई थिंक नॉलेज रहता है कि ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आप याद रखना, या आप ऐसे याद रखना कि मीराबाई चानू जो है ये चाहती थी, चानू से मतलब चाहती थी कि ये वेट लिफ्ट करें।
ठीक है, तो दैट्स वाई जो है इनको वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद लड़कियों ने बॉक्सिंग में यहाँ पे बहुत कमाल करके दिखाया है। ठीक है, देखो जैसे ये जैस्मिन है, उसके बाद ये प्रीति है, ठीक है, ये साक्षी चौधरी है, ये सब लोग बॉक्सिंग में बड़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कोमल कोमल सी लड़कियां हैं और बॉक्सिंग में वहाँ पे छक्के छुड़ा के आई हैं अपने अपोनेंट्स के, तो इनको ध्यान में रखना कि ये। फिर उसके बाद ये जो प्रिया घंगस है, इसको याद रखना कि ये जो प्रिया है, ये जो घंगस, इसका 60 kg वाला कैटेगरी था। और जो अरुंधति रॉय है, ठीक है, इनका भी किसमें है, बॉक्सिंग में है। ठीक है, ये 5 लेडीज जो हैं ये बॉक्सिंग में है। कौन कौन सी, प्रीति, जैस्मिन, फिर उसके बाद साक्षी, ठीक है, देन उसके बाद प्रिया और ये अरुंधति। ई देखो इसमें कितना ज़्यादा है, ई, फिर उसके बाद प्री, ठीक है, फिर उसके बाद जैस्मिन में भी ई है, साक्षी, और फिर यहाँ पे प्रीति। तो इनका आप याद रख सकते हो कि ये 5 लड़कियां किसमें थी, बॉक्सिंग में थी। अब कैटेगरी आपको याद रखनी है, जो प्रीति पवार है ये 54 kgs में थी, देन उसके बाद 57 में जैस्मिन, ठीक है, उसके बाद साक्षी चौधरी चली गई 51 में, एंड जो हमारी प्रिया घंगस है ये 60 kgs में, एंड अरुंधति चौधरी वो किस में चली गई थी, 70 kgs में। देखो इसमें आप ये रख सकते हो कि अरुंधति चौधरी, कितना बड़ा नाम है इनका, तो सबसे ज़्यादा वेट भी इन्होंने लिया। जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर, अदरवाइज नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसका नाम बड़ा हो तो वो ज़्यादा वेट उठा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सबसे हमारी कोमल है, जो सबसे कम है, वो कौन सी है, साक्षी चौधरी, यहाँ पे 51। ठीक है, देन उसके बाद देखो एक और चीज़ आप इसमें याद रख सकते हो, 2 चौधरी हैं, 2 लड़कियाँ, 2 चौधरी है ना। एक थी जो अरुंधति, वो 70 kgs में है, और जो दूसरी चौधरी है वो सबसे स्मॉल में है, दैट इज 51 kg। ठीक है, 2 आप याद रखी। फिर उसके बाद आता है हमारा 54, 57 एंड देन वी हैव 60। ठीक है, 60 में प्रिया घंगास को याद रखना। हाँ, देन प्रीति पवार इज इन 54। ठीक है, प्रीति थोड़ा सा नाम छोटा है जैस्मिन से, और जैस्मिन जो है वो 57 में, और प्रिया घंगास आप याद रख सकते हो 60 में। ठीक है, ये हो गया लड़कियों का बॉक्सिंग में। अब लड़के थोड़ा पीछे रहेंगे, वो भी आगे, जिसमें सचिन सिवाच, ठीक है, सचिन आ गया 60 kgs बॉक्सिंग में। देन अंकुश पंघाल बोला कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं तुमसे ज़्यादा वेट उठा लूंगा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, 80 kgs में। देन इनका फेदर वेट डिवीजन था, और अगर इनका 80 kgs था तो इनका हैवी वेट डिवीजन था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, देखो 60 और 80 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ही इज़ विद द फेदर वेट डिवीजन एंड ही इज़ विद द हैवी वेट डिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरा एथलीट्स को, जिसमें है दिलीप गवित। ये 100 मीटर का जो है इन्होंने रन किया था। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है इनको ट्रैक में, वहाँ पे स्प्रिंट लाने से। देन उसके बाद जो ये सोनम राणा है, राणा साहब आगे शॉर्ट पुट लेके। ठीक है, देखो इनका नाम है सोनम राणा। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट पुट उठा के फेंक दिया, एंड देन उसके बाद इनके लिए गाना गाया गया, मुझको राणा जी माफ़ करना। ठीक है, थोड़ा फनी है बट किसी तरीके से याद तो करनी है ना चीज़ें। ठीक है, तो इनको शॉर्ट पुट में मिला था। ठीक है, F57 पैरा एथलेटिक्स में। देन उसके बाद शर्मिला धनकर, ये भी नहीं शर्माई, ये भी आगे बढ़ी, और इन्होंने बोला मैं भी शॉर्ट पुट उठा के जो है तुम्हें फेंक के दिखाऊंगी, और इनको भी जो है गोल्ड मेडल मिला, किसमें, फील्ड इवेंट में। ठीक है, शर्मिला धनकर, द फर्स्ट वुमेन हु वन द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड इन द पैरा एथलेटिक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड दैट्स वाई शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद है हमारी अस्मिता दे जूडो में, एंड हर्ष सिंह। ठीक है, देखो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ट्रिक तो नहीं दिख रही यहाँ पे, बट अस्मिता दे में डी है, एंड देन जूडो में भी डी है, ऑल्दो बहुत अदर नाम्स में जो है वो डी हो सकता है, बट जस्ट फॉर अ लिंकिंग कि अस्मिता दे इज रिलेटेड टू जूडो। और इनकी जीत को जो है हर्ष उल्लास से जो है वो मनाया गया, और यहाँ पे हर्ष सिंह को भी जो है वो जूडो में 60 kg में जो है वो गोल्ड मिला। ठीक है, सो दीज आर द पीपल जिनको जो है हमारे कॉमनवेल्थ में जो है वो गोल्ड मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप इसमें एक याद रखना, यहाँ पे जो अगेंस्ट जिनके खेला था, दैट वाज दिस हमारी ये प्रीति पवार, कि इन्होंने कनाडा की स्कारलेट डिलगाडो को जो है वो हराया था इन द 54 kg फाइनल्स में। देखो बाकी रही बात सिल्वर और ब्रॉन्ज की, रिगार्डिंग इनके इतना नहीं पूछते हैं अनलेस और अनटिल कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक उन्होंने ना किया हो। ठीक है, गोल्ड जो है इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इस पर इतना टाइम देना मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए कुछ कॉस्ट बेनिफिट उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, पता नहीं कॉमनवेल्थ से ही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। सो दिस इज़ जस्ट अ वीडियो कि अगर कुछ आ जाए तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको पता हो। ठीक है, थैंक यू, एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।